Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10 chapter number 3 Variations. देखिए आज के इस टॉपिक में हम रेशो और प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ अ रेशो। देखिए रेशो सिंपली कंपैरिजन है बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स। यानी रेशो दो क्वांटिटीज़ का तकाबुल है, यानी कंपैरिजन है जिन टू क्वांटिटीज़ को मेजर किया जाए सेम यूनिट्स में और वो सेम काइंड की क्वांटिटीज़ हों, यानी एक तरह की क्वांटिटीज़ हों। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम को चावल से कंपेयर करने लग पड़े तो ये सेम क्वांटिटीज़ नहीं है, लेकिन ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स के साथ कंपेयर करने लग पड़े तो अब ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं। डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ कंपेयर करें तो सेम क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। यानी आप कहें जी 10 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा होता है या 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि यूनिट सेम नहीं है, तो आप पहले यूनिट को सेम करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो लेट्स सपोज आप कहते हो कि ए और बी कोई दो क्वांटिटीज़ हैं जो कि एक सेम नेचर की हैं और सेम यूनिट में मेजर की गई हैं। तो रेशो को लिखने के लिए आप इस तरह से साइन यूज़ करोगे और इसको बोलोगे ए रेशो बी, जो कि कंपैरिजन है टू लाइक क्वांटिटीज़ का जिनको सेम यूनिट्स में मेजर किया गया था। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक टीम है जिसने क्रिकेट मैच 3 मैच जीते और 2 मैच हार गई है, तो रेशो ऑफ विन टू लूज़ 3:2 आ जाएगी। और अगर आप रेशो लें विन टू टोटल मैच तो आप 3:5 लिख देंगे। अब इसमें रेशो में सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट टर्म इन रेशो आ रही होती है वो एंटीसीडेंट कहलाती है और जो सेकंड टर्म इन रेशो आ रही होती है ये कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। और जैसा कि हमने ये कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 kg ऑफ राइस को 3 kg ऑफ राइस के साथ कंपेयर करो तो ये यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली रेशो का आंसर 2:3 आ जाएगा और रेशो का अल्टीमेटली कोई यूनिट नहीं होगा। सो आपने इस पॉइंट को भी माइंड में रखना है कि रेशो हैज़ नो यूनिट। आपने इस पॉइंट को भी माइंड में रखना है कि सीक्वेंस इन अ रेशो इंपॉर्टेंट होता है। पहली टर्म इन अ रेशो इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं और दूसरी टर्म इन अ रेशो इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ए रेशो बी का मतलब डिफरेंट है और बी रेशो ए लिख दिया जाए तो उसका मतलब डिफरेंट है। सो आपने सीक्वेंस को भी माइंड में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी इन क्वांटिटीज़ की रेशो कैलकुलेट करनी है और उसको रेशो फॉर्म में भी और फ्रैक्शन फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। तो आप लिखेंगे रेशो ऑफ ₹750 टू ₹1250 इज़, ये रेशो क्या होगी 750:1250 कर दिया जाएगा। अब 0 और 0 कैंसिल हो रहे हैं और 75 और 125 को आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आता है 3:5। तो ये रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है और फ्रैक्शन फॉर्म में भी उसने कहा था, तो आप लिख दें एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म 3/5। अब अगर आप इसके सेकंड पार्ट को देखें तो आप सबसे पहले तो ये देखें कि यहाँ पर सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ पर मीटर आ रहा है, तो आप या तो सेंटीमीटर को भी मीटर बना लें या मीटर को सेंटीमीटर बना लें। बेहतर ये होता है कि आप बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करवा लें, मीटर को आप सेंटीमीटर बना लें। तो आप जानते हैं कि 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होते हैं। अब आप लिखेंगे रेशो ऑफ 450 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर इज़, आप 450 300 ले लेंगे और उसके बाद आप 15 के टेबल से बल्कि 150 से आप दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ रहा है 3:2 एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म आप इसे 3/2 लिख दोगे। अब देखिए कि यहाँ पर ग्राम्स और किलोग्राम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और यहाँ पर किलोग्राम आ रहा है। तो आप जानते हैं कि 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम्स होते हैं, जबकि 2 किलोग्राम 750 ग्राम को आप 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम लिख दो तो टोटल आपके पास 2750 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। तो अब आपने रेशो लेनी है
4000 ग्राम्स की टू 2750 ग्राम्स। तो ये आप सिंपल कंपैरिजन कर देंगे, 4000 रेशो 2750 आप कैंसिल आउट कर दें, आ रहा है 16:11। इन फ्रैक्शन फॉर्म आप इसे 16/11 सिंपली लिख दोगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो देखिए कि इसके नेक्स्ट पार्ट में 27 मिनट 30 सेकंड की रेशो आपने 1 आवर से लेनी है। तो आप देखिए कि 27 मिनट 30 सेकंड इक्वल होते हैं 27 × 60 करवा दें और प्लस 30 सेकंड्स को ऐड करवा दें। 16 20 सेकंड प्लस 30 सेकंड, ये आपके पास 1650 सेकंड्स आ रहे हैं इन 27 मिनट्स 30 सेकंड्स। और 1 आवर में आप जानते हैं 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब आप लेंगे रेशो ऑफ 1650 सेकंड्स टू 3600 सेकंड्स इज़ 1650 रेशो 3600, ये आंसर आ रहा है 11:24। एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म 11/24 आंसर आ रहा है। इसी तरह से आप इसमें भी कर देंगे, आप इसे सिंप्लीफाई कर दें, ये आंसर आ रहा है 1:3 एंड इन फ्रैक्शन फॉर्म 1/3 आ रहा है। तो आई थिंक कि आपको ये तमाम पार्ट्स क्लियर हो रहे हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंप्यूट द रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ टू गर्ल्स। तो देखिए कि सबसे पहले आपको टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए कितने, 60, जिसमें से गर्ल्स जो हैं वो उसने ख़ुद बता दिया कि वो 25 हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दें, रिमेनिंग सब बॉयज़ होंगे, तो 35 आ रहे हैं। अब आप फर्स्ट पार्ट में बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो आप लेना चाहते हो तो आप लिखोगे रेशो ऑफ, फर्स्ट पार्ट में आप रेशो ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स लेना चाहते हो तो आप 35 बॉयज़ हैं और टोटल स्टूडेंट 60 हैं, 35:60 आप कैलकुलेट करेंगे और ये आंसर आ रहा है 7:12। और अब अगर आप इसके सेकंड पार्ट की तरफ आएँ, रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स ली जाए तो बॉयज़ 35 हैं जबकि गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं। तो ये आंसर आ रहा है 7:5। तो इस तरह करके आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया और आपने रेशो ऑफ x टू y फाइंड आउट करनी है। तो आप इसमें सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आ रहा है 12x माइनस 15y इक्वल्स टू 2x माइनस 7y। आप x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ अरेंज कर दें। 12x माइनस 2x इक्वल टू 15y माइनस 7y, ये 10x और ये 8y आ जाएगा। अब आप देखिए तो आप y को इस तरफ और 10 को इस तरफ डिवाइड करवा दें, x बाय y इक्वल टू 8/10 आ जाएगा। और अब आप इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो 2 4s और 2 5s, सो x रेशो y इक्वल आ रहा है 4:5 के। तो आपने इस तरह से वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड आउट कर ली। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है कि 2p + 5 रेशो 3p + 4 ये रेशो और 3:4 ये रेशो आप इसमें इक्वल हैं। हमने वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है जो इनमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप लिखेंगे कि सिंस 2p + 5 रेशो 3p + 4 एंड 3:4 are equal, therefore 2p + 5 रेशो 3p + 4 इक्वल टू 3:4 पुट कर देंगे। अब आप अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो ये इसके इक्वल होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो ये इसके इक्वल होगा। और अब आप 4 मल्टीप्लाई करवा दें तो 8p + 20 और अब आप 3 मल्टीप्लाई करवा दें तो 9p + 12
p को एक साइड पे अरेंज कर दें और कांस्टेंट टर्म से एक साइड पर शिफ्ट कर दें तो 9p माइनस 8p आ जाएगा, जिसका आंसर p होगा। और यहाँ से आपके पास वैल्यू 8 आ रही है, सो p इज़ इक्वल टू 8। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन सब क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। आने वाले लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग तमाम पार्ट्स को कंप्लीट करते हुए इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।